वेलकम टू वीडियो लेक्चर सेशन। स्टूडेंट, जैसा कि हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो है a प्लस बी का होल क्यूब, वो इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करना चाहें, ये देखें a क्यूब यहाँ पर लिख लिया, b क्यूब साइड पे, और 3ab को जब मल्टीप्लाई किया तो 3a स्क्वायर b, और 3ab को जब b के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3ab स्क्वायर। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन हमारे होंगे वो इस फॉर्म में दिए गए होंगे, ठीक है। और इसको हमने क्लोज फॉर्मूला करना है a प्लस बी क्यूब में या a माइनस बी क्यूब में, यानी कि इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया होगा और इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है a प्लस बी की क्यूब में। इसी तरह माइनस के फॉर्मूले में क्या होता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। अगर आप माइनस बी को एंड पे लिख लें और इसको पहले लिख लें, गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का भी मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं। यहाँ पर देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। इसी तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ab। अब इसमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए होंगे और इसको हमने फॉर्मूले को ओपन करके इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं जो कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया होगा। ये देखें a क्यूब, यहाँ पर ये b क्यूब है, ये 3a स्क्वायर b है और प्लस 3ab स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये माइनस का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा ये a क्यूब है और 64 आपको पता है कि 4 की क्यूब बनता है, तो इसलिए ये 64 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। अब a की वैल्यू मेरे पास आ गई x और b की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पर देखें 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला, जैसे स्टूडेंट मैंने आपको बताया, ये कंप्लीट फॉर्मूला बनता है a माइनस बी की होल क्यूब का। तो यहाँ पर देखें क्योंकि b जो है वो 4 है और a हमारे पास x है, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया x माइनस 4 की होल क्यूब। तो स्टूडेंट ये यहाँ तक भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो सकता है, यहाँ तक भी कर ले तो ठीक है। अगर इसको 3 टाइम्स है 3 टाइम भी लिख लें तो ये भी ठीक है। जो आपकी बुक पे एग्जाम्पल दी गई है उसमें इसको आंसर में ऐसे ही लिखा है, यहाँ तक भी अगर कर लेंगे तो ठीक होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर जो 1 था इसमें a क्यूब फर्स्ट में था और b क्यूब जो है वो एंड पे दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें a क्यूब के साथ ही b क्यूब की वैल्यू दी गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप इसको आगे पीछे करके लिख लेते हैं तो गलत नहीं होगा। इसी तरह ये देखें 8x की क्यूब बन रहा है 2x की क्यूब, 125 जो है वो 5 की क्यूब, यानी कि 5 की क्यूब का मतलब ये है कि 5 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 5 25 को फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 125। इसी तरह जो 8 बनता है वो 2 की 3 बनता है, यानी कि 2 को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू जो है वो 5y है। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। इसको भी अगर आप 3 टाइम्स लिख लें तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो यहाँ तक ही आंसर ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट इसके, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट मैंने आपको 2 पार्ट करवाए हैं, इसी तरह इसके बाकी हैं 2 पार्ट हैं, वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें देखें 27 प्लस 8x की क्यूब है। तो देखा जाए ये दोनों ही क्यूब बन रहे हैं। 27 जो है वो 3 की क्यूब बनता है और 8x की क्यूब 2x की होल क्यूब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस वाले में तमाम वैल्यूज जो है वो प्लस की होंगी। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें आपके पास यही आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स आपने ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं आपने इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पर देखें 27 है तो ये बन गया 3 की क्यूब और 8x की क्यूब है तो ये बन गया 2x का होल क्यूब। फॉर्मूले के मुताबिक a प्लस बी, अब a हमारा क्या है 3 और b क्या है 2x है, तो यहाँ पर आ गया a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 2x, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस ab 3 और 2x आ गया। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर आ गया और 3 टू द 6x आ गया। यहाँ पर ये इसका आंसर है, यानी कि इसको एवेलुएट
फैक्टराइज करके हमने इसको इस फॉर्म में आंसर लिख लिया। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर इसका आप सेकंड क्वेश्चन देखें, इसमें भी आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो क्यूब में है। फर्स्ट वाले में प्लस का फॉर्मूला लगा था, सेकंड वाले में माइनस का फॉर्मूला लेगा। अब ये भी a क्यूब है और ये b क्यूब है। 125 जैसे मैंने आपको बताया 5 की बनता है क्यूब, और 216 जो है वो 6 की क्यूब बनता है। फॉर्मूला आता होगा तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, क्योंकि उसके मुताबिक ही हम फॉर्मूले के मुताबिक ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस ए बी। तो 5 का स्क्वेयर लिया 25x स्क्वेयर, 6 का स्क्वेयर 36y का स्क्वेयर और 5 6 दा 30xy। इसी तरह स्टूडेंट इसके भी 2 क्वेश्चन है, आपने सेम इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज के लेक्चर में हमने 2 टाइप फार्मूले की पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहले हमने इस a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा और अलग-अलग क्यूब के हमने क्वेश्चन जो है वो किए। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ लग गई होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।